4 रैलियां होंगी, उसमें एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। जिस तरीके से इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह कई रैलियां कर चुके हैं, जेपी नड्डा बार बार आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बार बार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी मैदान में उतर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जितनी ताकत लगाएगी, नीतीश कुमार को उतना ही फायदा होगा। वो उस तरह से होगा कि साफ तौर पर ये लड़ाई नीतीश बनाम मोदी दिखेगी। 2024 की लड़ाई नीतीश बनाम मोदी अगर हो जाए तो नीतीश कुमार भले ही कहते हों कि वो विपक्ष का चेहरा नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए वहाँ तक पहुँचना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच सीधा टकराव होगा तो नीतीश कुमार का कद ही बढ़ेगा, नीतीश कुमार को फायदा ही होगा। और जेडीयू के जो नेता नारा लगाते हैं कि ऐसा नहीं है, क्या होगा वो तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार सशक्त दावेदारी की ओर बढ़ रहे हैं, उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिस तरह से बीजेपी ही इस लड़ाई को नीतीश बनाम मोदी बना रही है। बिहार के आप कीजिएगा, देश के दूसरे किसी राज्य में अभी बीजेपी उतनी आक्रामक नहीं है। आप बताइए देश का कोई दूसरा राज्य बता दीजिए जहां चुनाव न हो। विधानसभा चुनाव थे कर्नाटक में, वहां नरेंद्र मोदी रैली करने गए, वहां अमित शाह, अलग बात है। लेकिन जिस राज्य में चुनाव नहीं हुआ वहां भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मेरा नाम है विशाल। जून के महीने यानी कि इसी महीने बिहार का जो सियासी तापमान है वो बढ़ने वाला है। आपको बता दें, बिहार में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में तमाम जो 18 दल के विपक्षी दल हैं वो शिरकत करने वाले हैं। ऐसे में भाजपा के तरफ से भी देखिए कई रैलियां प्रस्तावित है और एक रैली में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो भाजपा कर रही है बिहार में, उससे कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार को ही फ़ायदा पहुंचने वाला है। किस तरीके से ये फ़ायदा, सियासी फ़ायदा पहुंचेगा, क्या कुछ होगा, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक मिश्रा। सर, ये तमाम मुद्दों को आपने सुना है, किस तरीके से नीतीश कुमार को फ़ायदा पहुंचने जा रहा है, भाजपा जो रैलियां करेगी, क्या कुछ होने वाला है? देखिए विशाल, आज 1 जून की तारीख है, यानी जून का महीना शुरू हो गया है जी। और जून के महीने के बारे में माना जाता है कि भाई भीषण गर्मी पड़ती है जून के महीने में। बिहार की राजनीति के लिहाज से जून का महीना भी बड़ी गर्माहट वाला है। आप खुद ही बता रहे हैं कि विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है बिहार में और बीजेपी की कई रैलियां प्रस्तावित हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 रैली बिहार में करने जा रही है जी। तो देखिए, सियासत के लिहाज से भी गर्माहट रहने वाली है जून के महीने में बिहार की राजनीति में। और देखिए, जून के महीने की अगर हम बात कर रहे हैं तो गर्मी का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि आप और हम बैठे हुए हैं, सुबह का समय है, सुबह तकरीबन 7 बजे हैं और आपके माथे पर भी पसीना है और मेरे माथे पर भी पसीना है। तो गर्मी का ये आलम है जून के इस महीने में। उतनी ही गर्माहट सियासत में भी बढ़ने वाली है और उतना ही पसीना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माथे पर भी है। 2 वजह है, बीजेपी 2 वजहों से परेशान है। एक तो विपक्षी दलों की बैठक जो बिहार में होने वाली है। कहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि नीतीश कुमार को कांग्रेस सीरियसली नहीं ले रही है, सोनिया गांधी फोटो नहीं खिंचवा रही है, तमाम तरीके की बात कही बीजेपी ने। नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों ने ये परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने चले हैं, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी उनको भाव नहीं दे रही है। जी। और कहाँ स्थिति ऐसी आई कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फ़ोन करते हैं नीतीश कुमार को और उसके बाद फिर ये अभियान तेज हो जाता है। नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेते हैं, अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, वहाँ वो मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं। और फिर स्थिति अब ये आ गई है कि बिहार में बड़ा जुटान या महाजुटान होने जा रहा है। आपने बताया 18 विपक्ष के दलों का जी। और उसके बाद फिर ये खबर आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी भी 4 रैलियां करेगी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि परेशानी कितनी बढ़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। 2 कारण हैं, सिर्फ विपक्षी दलों की बैठक बड़ा कारण नहीं है। सिर्फ विपक्षी दलों की जो संभावित बैठक है उसने परेशान नहीं कर रखा है बीजेपी को। उससे पहले जो बड़ा कारण है वो ये है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती का तिलिस्म। आप जानते हैं 2015 का विधानसभा चुनाव आपने देखा है, हमने भी देखा है, कवर किया है। 2015 के लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती से क्या नुकसान होता है उसको देखा नहीं है बीजेपी ने, उसको जिया है बीजेपी ने। बिल्कुल।
नारा लगता था भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। बीजेपी किसी चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन नारा लगता था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ गई छोटे मोदी की बारी। सुशील मोदी के बारे में ये नारा लगता था, और जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जश्न भी मनाया जी। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार महागठबंधन ये चुनाव जीत गया। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती का तिलिस्म भारी पड़ा नरेंद्र मोदी अमित शाह पर, और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। तो खैर वो 2015 की बात थी, और एक बार फिर लालू यादव नीतीश कुमार हैं, तो इस तिलिस्म का डर बीजेपी को नहीं रहा होगा या नहीं है, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। अब आपने कहा कि क्यों बीजेपी जो कर रही है उससे नीतीश कुमार को फ़ायदा होगा। जी देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, सम्राट चौधरी हैं और दूसरे बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब आश्रम हम बनवा देंगे। नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा, वोट बैंक छिटक गया। नीतीश कुमार के दूसरे राजनीतिक विरोधी भी कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दलों की बैठक के ऐलान के बाद ये ऐलान सामने आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 4 रैलियां होंगी, उसमें एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। जिस तरीके से इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह कई रैलियां कर चुके हैं, जेपी नड्डा बार बार आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बार बार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी मैदान में उतर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जितनी ताकत लगाएगी नीतीश कुमार को उतना ही फायदा होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह से होगा कि साफ तौर पर ये लड़ाई नीतीश बनाम मोदी दिखेगी। 2024 की लड़ाई नीतीश बनाम मोदी अगर हो जाए तो नीतीश कुमार भले ही कहते हों कि वो विपक्ष का चेहरा नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए वहाँ तक पहुँचना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच सीधा टकराव होगा तो नीतीश कुमार का कद ही बढ़ेगा, नीतीश कुमार को फ़ायदा ही होगा। और जेडीयू के जो नेता नारा लगाते हैं कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार पीएम बन जाएंगे 2024 में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या होगा वो तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार सशक्त दावेदारी की ओर बढ़ रहे हैं, उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिस तरह से बीजेपी ही इस लड़ाई को नीतीश बनाम मोदी बना रही है। बिहार के, माफ़ कीजिएगा, देश के दूसरे किसी राज्य में अभी बीजेपी उतनी आक्रामक नहीं है। आप बताइए देश का कोई दूसरा राज्य बता दीजिए जहां चुनाव न हो। विधानसभा चुनाव थे कर्नाटक में, वहां नरेंद्र मोदी रैली करने गए, वहां अमित शाह, अलग बात है। लेकिन जिस राज्य में चुनाव नहीं हो वहाँ भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर इतनी एक्टिव कहाँ है बताइए। किसी दूसरे राज्य में है क्या? जब से बीजेपी और नीतीश कुमार की दोस्ती टूटी है, अमित शाह कई रैलियां कर चुके हैं, कई बार जेपी नड्डा आ चुके हैं, और अब 4 रैलियां, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है, बेचैनी बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज दे रही है किसी भी हाल में बिहार चाहिए, बिहार की 40 में से ज़्यादातर सीटें चाहिए। और आप जानते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव वाली स्थिति बिहार में नहीं है। बिहार में कम से कम 40 में से 39 सीटें तो एनडीए को नहीं मिलने जा रही है। बिल्कुल, एक तरफ नीतीश कुमार, लालू यादव हैं, और उसका फायदा बिहार का जो जातीय समीकरण है। तो देखिए, बीजेपी के लिए ज़्यादा आसान ये होगा कि 24 की लड़ाई मोदी बनाम राहुल गांधी हो, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। दिख ये रहा है कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम नीतीश होगी। जिस तरह से बिहार पर फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, आपको याद होगा सुनील ओझा को बीजेपी ने बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी है, उससे पहले भिखूभाई दलसानिया हैं। तो गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास लोगों को महत्वपूर्ण टास्क सौंपा गया है बिहार को लेकर। हाँ, तो जिस तरीके से एक तरह से कहें कि पहले भी गुजरात के बीजेपी के अधिकारियों को, बीजेपी के नेताओं को बिहार में जो जिम्मेदारी दी जा रही है, उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है और बीजेपी की चिंताएं बड़ी स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी कहे न कहे, लेकिन उसकी टेंशन बहुत स्पष्ट है, उसकी चिंताएं बहुत स्पष्ट है। और जाहिर तौर पर बीजेपी नीतीश कुमार के पिच पर खेल रही है। बीजेपी जितनी ताकत लगाएगी नीतीश कुमार को उतना फायदा होगा। सीधी लड़ाई अगर बीजेपी और माफ़ कीजिएगा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच सीधा टकराव दिखेगा। बीजेपी जो कर रही है, 4 रैलियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतार रही है, अमित शाह बार बार आ रहे हैं, और बिहार में विपक्षी दलों की बैठक है, तो जाहिर तौर
पर नीतीश कुमार का कद ही बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उस राज्य से विपक्षी एकजुटता महाअभियान की शुरुआत हुई। नीतीश कुमार के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी विपक्ष ने दे रखी है। देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, फिर 18 राजनीतिक दलों का जुटान, विपक्ष के राजनीतिक दलों का जुटान, और उसके बाद बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारना पड़ रहा है। ये सब कुछ बीजेपी के, माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार के हित में हो रहा है, उनके फ़ायदे के लिए हो रहा है, और बीजेपी एक तरह से नीतीश कुमार को फ़ायदा ही पहुंचा रही है। तो देखिए, आपने तमाम मुद्दों को लेकर के जिक्र किया और बता भी दिया कि किस तरीके से भाजपा नीतीश कुमार के पिच पर ही बैटिंग कर रही है, इससे नीतीश कुमार को ही फ़ायदा होने जा रहा है। क्या भाजपा को ये समझ में आ गया है कि राहुल गांधी उनके टक्कर में नहीं है, नीतीश कुमार उनके टक्कर में है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि ये लड़ाई राहुल गांधी बनाम बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी हो। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों चाहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की एक इमेज बनाई पप्पू की, लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, या राहुल गांधी अभी जिस तरीके से आक्रामक नज़र आ रहे हैं, कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस ने जीता है, तो राहुल गांधी की जो इमेज बनाई गई थी या बनाने की कोशिश की जाती रही, राहुल गांधी उससे बाहर निकल गए हैं जाहिर तौर पर। लेकिन राहुल गांधी और नीतीश कुमार के कद में अंतर है, मैं ऐसा मानता हूं। बीजेपी अगर राहुल गांधी चेहरा हुए विपक्ष के, तो बीजेपी के लिए लड़ाई आसान होगी। नीतीश कुमार अगर चेहरा हुए विपक्ष के, और ये लड़ाई अगर नीतीश बनाम मोदी हुई, तो बीजेपी के लिए ज़्यादा मुश्किल होगी। और बीजेपी इस लड़ाई को खुद अपने लिए मुश्किल बना रही है। नीतीश कुमार और लालू यादव की जो दोस्ती है उसको लेकर बीजेपी की चिंता साफ है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार पर फोकस है, पूरी ताकत लगा रही है, तो जाहिर तौर पर इससे साफ दिख जाता है कि नीतीश को लेकर या विपक्ष की जो प्लानिंग है, लालू यादव भी पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर रहे हैं, वो भी सूत्रधार की भूमिका में है, तो उनकी जो रणनीति है उसने बीजेपी को बड़ा टेंशन में डाल रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सर आपका बात करने के लिए। देखिए, तमाम मुद्दों पर आपने समझा और जाना कि किस तरीके से भाजपा जो तमाम रैलियां यहाँ पर करने वाली है और विपक्षी पार्टियों की जो बड़ी बैठक होने वाली है, किस तरीके से बिहार का सियासी पारा चढ़ने वाला है, और ख़ास करके बीजेपी की जो है टेंशन वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार अगर मुख्य धारा का जो चेहरा बन जाएंगे अगर विपक्ष का तौर पे, तो बहुत बड़ा ये टास्क होने वाला है बीजेपी का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।